अकबर की अनोखी शर्त और बीरबल की बुद्धि। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। सब दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे, मगर अकबर का मूड थोड़ा मजाकिया था। उन्होंने सोचा कि आज दरबार में कुछ अलग ही खेल किया जाए। अकबर ने अचानक कहा, आज मैं अपने सभी दरबारियों के सामने एक चुनौती रखता हूँ। जो इसे हल करेगा उसे मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और जो हार जाएगा उसे पूरे दरबार के सामने गधे पर बैठाकर बाजार घुमाया जाएगा। सारे दरबारी चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चुनौती क्या है? अकबर ने कहा, देखो बीरबल, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा काम बताओ जो दुनिया में हर आदमी करता हो, मगर जब वही काम दूसरों के बारे में सुनता है तो हंसता है। दरबारियों ने सोचना शुरू किया। किसी ने कहा खाना खाना, किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा खर्राटे लेना। लेकिन अकबर ने हर जवाब पर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसमें मजा नहीं आया। दरबार में चुप्पी छा गई। तभी बीरबल खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, जवाब बहुत सीधा है। इंसान गलतियां करता है। हर इंसान अपनी गलती को छिपाता है, मगर जब किसी और की गलती देखता है तो हंसता है और मजाक उड़ाता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर सही निशाना लगाया। सचमुच इंसान दूसरों की गलती पर हंसता है और अपनी गलती भूल जाता है। अकबर ने बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम ही इस दरबार की असली शान हो। कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन दूसरों पर हंसने से बेहतर है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। बीरबल और सबसे अमीर आदमी। एक दिन दरबार में अकबर बादशाह के मन में सवाल उठा। उन्होंने दरबारियों से पूछा, मुझे बताओ, हमारे राज्य में सबसे अमीर आदमी कौन है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा कि कोई सेठ सबसे अमीर है, किसी ने कहा कि कोई जागीरदार, तो किसी ने किसी व्यापारी का नाम लिया। लेकिन अकबर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। आखिर में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारी नजर में हमारे राज्य का सबसे अमीर आदमी कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे अमीर वही होता है जिसके पास संतोष हो। क्योंकि सोने चांदी से भरी हवेलियां भी उस आदमी को गरीब बना देती हैं जो हमेशा और ज्यादा चाहता है। अकबर को यह बात थोड़ी दार्शनिक लगी। उन्होंने तुरंत कहा, बीरबल, हमें तो नाम चाहिए। जाकर पता करो कि सबसे अमीर कौन है। बीरबल अगले दिन नगर घूमने निकले। उन्होंने कई अमीरों के महल देखे। कुछ के पास सोने के गहने, कुछ के पास कीमती कपड़े, कुछ के पास नौकर चाकर थे। लेकिन जब बीरबल ने गहराई से देखा तो हर अमीर अपने से भी ज्यादा अमीर बनने की चिंता में डूबा था। शाम को बीरबल अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहां पनाह, मैंने सबसे अमीर आदमी ढूंढ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वो? जल्दी बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, वो हमारे राज्य का एक साधारण किसान है। उसके पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए तो उसने हंसकर कहा, मुझे जो मिला है उसी में मैं खुश हूं। मेरे पास खाने को अनाज है, परिवार है और स्वस्थ शरीर है। इससे बड़ा खजाना और क्या होगा? अकबर ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गए और बोले, सच कहा बीरबल, संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। यह किसान हम सबसे बड़ा अमीर निकला। पूरा दरबार ताली बजाकर बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगा। बीरबल और आधा सच। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे।
उन्होंने मजाक मजाक में दरबारियों से कहा, मुझे आज ऐसा आदमी लाकर दिखाओ जो आधा सच बोले और आधा झूठ। सारे दरबारी चौंक गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि यह कैसे संभव है। सबने अलग अलग राय दी, मगर कोई जवाब अकबर को पसंद नहीं आया। अकबर हंसकर बोले, क्या दरबार में कोई इतना चतुर नहीं कि मेरी यह चुनौती पूरी कर सके? सभी दरबारी चुप हो गए। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, आपकी यह इच्छा कल तक पूरी हो जाएगी। अगले दिन बीरबल की चाल। दूसरे दिन बीरबल दरबार में एक बूढ़े साधारण व्यक्ति को लेकर आए। अकबर ने पूछा, बीरबल यह कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही वो आदमी है जो आधा सच और आधा झूठ बोलता है। अकबर ने उस बूढ़े से सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, मेरा आधा नाम राम है और आधा नाम शान। लोग कभी मुझे राम कहते हैं तो कभी शान। दरबारियों को यह सुनकर हंसी आ गई। अकबर ने दूसरा सवाल किया, तुम्हारे पास क्या है? बूढ़ा बोला, जहां पनाह, मेरे पास आधा पेट भरा रहता है और आधा खाली। जब खाना खा लेता हूं तो आधा भर जाता है और भूख लगने पर आधा खाली हो जाता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने तीसरा सवाल किया, तुम कहाँ रहते हो? बूढ़ा बोला, जहां पनाह, आधा समय मैं अपने घर में रहता हूं और आधा समय खेतों में। नतीजा, अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो मेरी शर्त का मजेदार हल ढूंढ निकाला। सचमुच यह आदमी आधा सच और आधा झूठ बोलता है। फिर अकबर ने उस बूढ़े को इनाम दिया और बीरबल से बोले, तुम्हारी चतुराई के सामने हम सब छोटे पड़ जाते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी बुद्धि और हंसी मजाक से कठिन सवाल का हल निकल सकता है। कहानी, बीरबल और सबसे आलसी आदमी। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे सोच रहे थे। अचानक उन्होंने दरबारियों से पूछा, दरबारियों, मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में सबसे आलसी आदमी कौन है? उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी आलस कितनी बड़ी है। दरबारियों ने अलग अलग नाम सुझाए। किसी ने कहा कि अमुक किसान आलसी है, तो किसी ने कहा कि एक व्यापारी दिन भर सोता है। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। आखिर में उन्होंने कहा, बीरबल, यह काम तुम्हें ही करना होगा। जाकर मुझे सबसे आलसी आदमी पकड़कर लाओ। बीरबल की खोज। बीरबल नगर में घूमने लगे। वे कई लोगों से मिले, लेकिन हर किसी में थोड़ा बहुत आलस था। तभी उन्हें सड़क किनारे एक आदमी दिखा जो धूप में लेटा हुआ था। उसके सामने 2 रोटियां रखी थीं, लेकिन वह उठकर खाने को भी तैयार नहीं था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम उठकर रोटी क्यों नहीं खाते? आदमी बोला, क्या करूं, कोई और मुझे खिलाए तो खा लूं। खुद हाथ उठाने में आलस आता है। बीरबल हंस पड़े। उन्हें समझ आ गया कि यही सही आदमी है। बीरबल उस आदमी को लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही हमारे राज्य का सबसे आलसी आदमी है। यह इतना आलसी है कि खाने के लिए भी खुद हाथ नहीं उठाता। अकबर को मजा आ गया। उन्होंने मजाक में कहा, अगर इतना ही आलसी है तो इसे दरबार से बाहर ले जाकर गधे पर लिटा दो, बैठने की तकलीफ भी न करनी पड़े। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। उस आदमी को अकबर ने कुछ सोने की मुद्राएं देकर कहा, जा अब अपनी आलस की दवा कर। अकबर और अनोखा इनाम।
एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उनका मूड बड़ा खुशनुमा था। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं तुम्हें एक नया खेल देता हूं। जो भी इस खेल को जीतेगा उसे मिलेगा सोने की थाली में शाही भोज और 100 सोने की मुद्राएं। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। अकबर ने कहा, खेल ये है, तुम में से हर किसी को ऐसा अनोखा तोहफा लाना होगा जो मुझे पहले कभी न मिला हो। जिसकी भेंट सबसे अजीब और अनोखी होगी वही विजेता होगा। दरबारी शहर भर में निकल पड़े। कोई कीमती हीरा लाया, कोई मोती से सजा हार लाया, कोई अनोखा पक्षी लाया जो मीठी आवाज में बोलता था। सबको विश्वास था कि उनकी भेंट सबसे अच्छी है, लेकिन बीरबल आराम से बैठे थे। किसी ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों नहीं भाग दौड़ कर रहे? बादशाह नाराज हो जाएंगे। बीरबल मुस्कुराकर बोले, भाग दौड़ तो वही करें जिनके पास बुद्धि कम है। मेरा तोहफा सबसे अनोखा होगा। अगले दिन दरबार सजा। पहले दरबारी ने हीरा पेश किया। अकबर ने कहा, सुंदर है, लेकिन राज्य में पहले से हीरे बहुत हैं। दूसरे ने मोतियों का हार दिया। अकबर ने कहा, यह भी नया नहीं है। तीसरे ने पक्षी पेश किया। अकबर ने हंसकर कहा, पक्षी तो कई देखे हैं। सभी दरबारी घबराने लगे। अब बीरबल की बारी आई। वे एक खाली थाली लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर चौंके। बीरबल, यह क्या मजाक है? बाकी लोग हीरे मोती लाए और तुम खाली थाली ले आए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये कोई खाली थाली नहीं है। इसमें मैंने आपको सच्चाई और नियत का तोहफा दिया है। बाकी सबने आपको चीजें दी जो आपके पास पहले से हैं, लेकिन सच और नियत यह कोई नहीं लाया। पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, सचमुच तुम्हारा तोहफा सबसे अनोखा है। हीरे, मोती, पक्षी और हार सब समय के साथ खो जाते हैं, लेकिन सच और नियत अमर रहती है। फिर अकबर ने बीरबल को शाही भोज और 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और दरबारियों से कहा, सीख लो, असली दौलत चीजों में नहीं बल्कि इरादों में होती है। अकबर और 3 सवाल। अकबर का अजीब सवाल। एक दिन अकबर बादशाह का मन बड़ा शरारती हो गया। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं तुम सबके सामने 3 सवाल रखूंगा। जो इनका सही उत्तर देगा वही मेरा सबसे प्रिय दरबारी कहलाएगा। दरबारी खुश हो गए। अकबर मुस्कुराकर बोले, पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दूसरा सवाल, सबसे मीठी चीज क्या है? और तीसरा सवाल, सबसे कड़वी चीज क्या है? सारे दरबारी सोच में पड़ गए। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है हाथी। अकबर ने कहा, नहीं, इससे भी बड़ी चीज है। दूसरा दरबारी बोला, सबसे मीठी चीज है शहद। अकबर हंसे, नहीं, इससे भी मीठी चीज है। तीसरा दरबारी बोला, सबसे कड़वी चीज है नीम। अकबर ने कहा, नहीं, इससे भी कड़वी चीज है। अब सब हैरान हो गए। अब बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, इन तीनों सवालों का जवाब मैं देता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी चीज है सत्य, सच। यह आकाश और धरती से भी बड़ा है। सबसे मीठी चीज है बातें। मीठी बोली जहर को भी अमृत बना देती है। और सबसे कड़वी चीज है झूठ और कटु वचन। यह मीठे फल को भी जहर बना देती है। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, वाह बीरबल, सचमुच यही असली उत्तर है। हीरे मोती तो समय के साथ मिट जाते हैं,
पर सच, मीठे बोल और कटु वचन इंसान की पहचान बन जाते हैं। सारे दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। कहानी अकबर और बीरबल की अनोखी दौलत। एक अकबर का सवाल। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? सोना चांदी, हीरे मोती, या फिर जमीन जायदाद? सारे दरबारी चुप हो गए। हर कोई सोच रहा था कि बादशाह को कौन सा जवाब पसंद आएगा। दो दरबारियों के जवाब। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, सोना सबसे बड़ी दौलत है। दूसरा बोला, नहीं, मोती और हीरे सबसे अनमोल हैं। तीसरा बोला, जमीन जायदाद सबसे बड़ी दौलत है। जो जमीन का मालिक है वही सबसे अमीर है। अकबर हर जवाब पर सिर हिलाते रहे और बोले, नहीं, इसमें मुझे संतोष नहीं मिला। तीन बीरबल की बुद्धि। अब अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, तो अब तुम बताओ बीरबल, आखिर असली दौलत क्या है? बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, असली दौलत ज्ञान और बुद्धि है। सोना चांदी चोरी हो सकता है, जमीन जायदाद छीन ली जा सकती है, लेकिन ज्ञान कभी कोई नहीं छीन सकता। जिसके पास ज्ञान है वही सच्चा अमीर है। चार अकबर की परीक्षा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सुनकर अच्छा तो लगा, मगर मैं इसका सबूत चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है जहांपना, कल मैं दरबार में ऐसा उदाहरण लेकर आऊंगा कि सबको समझ आ जाएगा। पांच अगले दिन का सबक। अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण गरीब शिक्षक को लेकर आए। उस शिक्षक के पास न धन था न संपत्ति, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके ज्ञान से पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। लोगों ने कहा, इस व्यक्ति के पास तो सोने चांदी जैसा धन नहीं है, पर इसका ज्ञान हम सबको अमीर बना रहा है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम फिर जीत गए। सचमुच ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। 6 शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली दौलत धन नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि है। धन छिन सकता है मगर ज्ञान हमेशा साथ रहता है। बीरबल और अनमोल मेहमान। एक दिन अकबर बादशाह के पास दूर देश से एक राजदूत आया। राजदूत ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, हमने सुना है कि आपके दरबार में सबसे होशियार और बुद्धिमान मंत्री हैं। अगर यह सच है तो हमें साबित करके दिखाइए। अकबर गर्व से बोले, हाँ, वह मेरा मंत्री बीरबल है। राजदूत मुस्कुराया और बोला, तो मैं बीरबल के लिए एक चुनौती लाया हूं। अगर बीरबल इसे हल कर ले तो हम मानेंगे कि वह सचमुच अनोखा है। राजदूत ने अकबर के सामने 3 थालियां रखीं। पहली थाली सोने की बनी थी, दूसरी चांदी की और तीसरी साधारण मिट्टी की। क्या मैं ऐसा कर दूं? राजदूत बोला, इनमें से सबसे अनमोल थाली कौन सी है? बीरबल को सही पहचाननी होगी। सारे दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, सोने की थाली सबसे अनमोल है। किसी ने कहा, नहीं, चांदी की। लेकिन मिट्टी की थाली को कोई भी अनमोल नहीं मान रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली अनमोल थाली यह मिट्टी की थाली है। सभी दरबारी हंस पड़े। राजदूत भी बोला, क्या बीरबल, मिट्टी की थाली अनमोल कैसे हो सकती है? बीरबल ने शांति से कहा, सोना और चांदी इंसान गढ़ता है, लेकिन मिट्टी वही है जिससे इंसान बना है। सोना चांदी भूख नहीं मिटा सकते, मगर मिट्टी में उगे अन्न से दुनिया जीवित रहती है।
इसलिए मिट्टी की थाली सबसे अनमोल है। राजदूत चुप रह गया। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, हम मान गए। आपके दरबार का बीरबल सचमुच बेजोड़ बुद्धिमान है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल को इनाम दिया और दरबार गूंज उठा तालियों से। अकबर और बीरबल की आधी दाढ़ी। एक दिन अकबर बादशाह बहुत खुश मिजाज थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मुझे मजाक करना है। कोई ऐसा काम बताओ जिससे पूरा दरबार हंसी से गूंज उठे। सारे दरबारी अलग अलग सुझाव देने लगे, लेकिन अकबर को मजा नहीं आया। आखिर में उन्होंने खुद ही कहा, ठीक है, मैं ही एक अजीब आदेश देता हूं। कल से दरबार में आने वाले हर आदमी की आधी दाढ़ी होनी चाहिए। सब हैरान रह गए। आधी दाढ़ी? यह कैसे संभव है? अगले दिन दरबारियों ने सचमुच अपनी अपनी दाढ़ी का आधा हिस्सा मूंछा दिया। किसी ने दाईं ओर से, किसी ने बाईं ओर से। पूरा दरबार अजीब और मजेदार लग रहा था, लेकिन सब शर्मिंदा भी थे कि यह कैसी शक्ल बन गई। अब सबकी नजर बीरबल पर गई। बीरबल बिना दाढ़ी कटाए वैसे ही दरबार में आ गए। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, तुमने मेरा हुक्म नहीं माना। तुम्हारी दाढ़ी पूरी क्यों है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने आपका हुक्म बिल्कुल माना है। आपने कहा था आधी दाढ़ी होनी चाहिए, तो देखिए, मेरी दाढ़ी का आधा हिस्सा मेरे चेहरे पर है और आधा हिस्सा अब भी नहीं है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह फिर से अपनी अक्ल से हमें हंसा दिया। सचमुच तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। बीरबल और खोई हुई अंगूठी। एक दिन अकबर बादशाह ने अपनी अनमोल अंगूठी खो दी। अंगूठी में एक कीमती नीलम जड़ा हुआ था। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने दरबारियों से कहा, जो भी मेरी अंगूठी ढूंढ कर लाएगा, उसे मिलेगा सोने का बक्सा और चांदी की थाली। सारे दरबारी घबराए। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि अंगूठी कहाँ जा सकती है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें तो सब हल कर देना आता है। जाओ और मेरी अंगूठी ढूंढो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए, अंगूठी जल्द ही मिल जाएगी। बीरबल ने पूरे महल में तहखाने और कमरे जांचे। फिर उन्होंने पूरे दरबारियों से कहा, जहां पनाह, अंगूठी हमारे पास है, लेकिन इसे वही पाएगा जो सच बोलेगा। सभी दरबारी हैरान हो गए। बीच में एक दरबारी बोला, बीरबल, हम सच बोल रहे हैं, लेकिन अंगूठी नहीं मिल रही। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच बोलना जरूरी है, लेकिन थोड़ी समझदारी भी चाहिए। देखिए, अंगूठी आपके पैरों के पास गिरी थी। जो ईमानदारी से देखेगा वही इसे पाएगा। अकबर ने अपनी अंगूठी उठाई और खुश होकर बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धि दिखाई। सच और सूझबूझ से हर मुश्किल हल हो सकती है। सारे दरबार ने तालियां बजाईं। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने की थाली और मुद्राएं दी। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, बुद्धि और सूझबूझ से हर समस्या का हल संभव है। अकबर और बीरबल की आधी दाढ़ी। एक दिन अकबर बादशाह बहुत खुश मिजाज थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मुझे मजाक करना है। कोई ऐसा काम बताओ जिससे पूरा दरबार हंसी से गूंज उठे। सारे दरबारी अलग अलग सुझाव देने लगे, लेकिन अकबर को मजा नहीं आया। आखिर में उन्होंने खुद ही कहा, ठीक है, मैं ही एक अजीब आदेश देता हूं। कल से दरबार में आने वाले हर आदमी की आधी दाढ़ी होनी चाहिए।
सब हैरान रह गए। आधी दाढ़ी, यह कैसे संभव है? अगले दिन दरबारियों ने सचमुच अपनी अपनी दाढ़ी का आधा हिस्सा मूछा दिया। किसी ने दाईं ओर से, किसी ने बाईं ओर से। पूरा दरबार अजीब और मजेदार लग रहा था, लेकिन सब शर्मिंदा भी थे कि यह कैसी शक्ल बन गई। अब सबकी नजर बीरबल पर गई। बीरबल बिना दाढ़ी कटाए वैसे ही दरबार में आ गए। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, तुमने मेरा हुक्म नहीं माना। तुम्हारी दाढ़ी पूरी क्यों है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने आपका हुक्म बिल्कुल माना है। आपने कहा था आधी दाढ़ी होनी चाहिए, तो देखिए मेरी दाढ़ी का आधा हिस्सा मेरे चेहरे पर है और आधा हिस्सा अब भी नहीं है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह फिर से अपनी अक्ल से हमें हंसा दिया। सचमुच तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। बीरबल और खोई हुई अंगूठी। एक दिन अकबर बादशाह ने अपनी अनमोल अंगूठी खो दी। अंगूठी में एक कीमती नीलम जड़ा हुआ था। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने दरबारियों से कहा, जो भी मेरी अंगूठी ढूंढ कर लाएगा उसे मिलेगा सोने का बक्सा और चांदी की थाली। सारे दरबारी घबराए। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि अंगूठी कहाँ जा सकती है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें तो सब हल कर देना आता है। जाओ और मेरी अंगूठी ढूंढो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए, अंगूठी जल्द ही मिल जाएगी। बीरबल ने पूरे महल में तहखाने और कमरे जांचे। फिर उन्होंने पूरे दरबारियों से कहा, जहां पनाह, अंगूठी हमारे पास है, लेकिन इसे वही पाएगा जो सच बोलेगा। सभी दरबारी हैरान हो गए। बीच में एक दरबारी बोला, बीरबल, हम सच बोल रहे हैं, लेकिन अंगूठी नहीं मिल रही। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच बोलना जरूरी है, लेकिन थोड़ी समझदारी भी चाहिए। देखिए, अंगूठी आपके पैरों के पास गिरी थी। जो ईमानदारी से देखेगा वही इसे पाएगा। अकबर ने अपनी अंगूठी उठाई और खुश होकर बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धि दिखाई। सच और सूझबूझ से हर मुश्किल हल हो सकती है। सारे दरबार ने तालियां बजाईं। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने की थाली और मुद्राएं दीं। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, बुद्धि और सूझबूझ से हर समस्या का हल संभव है। बीरबल और जादुई घड़ी। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे और अचानक बोले, बीरबल, मुझे ऐसी घड़ी चाहिए जो समय के साथ साथ सच्चाई भी बता दे। जो झूठ बोलेगा समय के साथ उसका पता चल जाए। सारे दरबारी हैरान रह गए। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुम यह कर सकते हो बीरबल, तो तुम्हारे लिए इनाम सोने की थाली और मुहरें हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस काम के लिए हमें कोई जादुई घड़ी नहीं चाहिए, बस थोड़ी चालाकी और बुद्धि चाहिए। बीरबल ने दरबार में एक साधारण घड़ी रख दी और सभी दरबारियों को इकट्ठा किया। बीरबल ने कहा, जो कोई झूठ बोलेगा घड़ी के कांटे अपने आप हिलेंगे। अकबर ने पहले दरबारी से पूछा, बताओ हमारी राजधानी कौन सी है? दरबारी बोला, जहांपना, औरंगाबाद। तुरंत घड़ी के कांटे हिलने लगे। सभी दरबारी हंस पड़े। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखा जहांपनाह, सच और झूठ का पता बुद्धि से चलता है, जादुई घड़ी की जरूरत नहीं। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और बुद्धि का कोई जवाब नहीं।
सच में तुम सबसे होशियार और मजेदार दरबारी हो। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने की थाली और मुहरें दी। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और बुद्धि हमेशा झूठ और चालाकी पर जीतती है, चाहे जादू हो या नहीं। बीरबल और अनोखा प्रतियोगी। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे। उन्होंने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं तुम्हारे लिए एक मजेदार प्रतियोगिता रखता हूं। जो भी सबसे अनोखा और चतुर उत्तर देगा, उसे मिलेगा सोने की थाली और मिठाई का डिब्बा। सारे दरबारी उत्साहित हो गए। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम सबको सवाल सुनाता हूं, बताओ ऐसा क्या है जो हर किसी के पास है लेकिन कोई इसे नहीं देख सकता। सारे दरबारी सोच में पड़ गए। पहले दरबारी ने कहा, जहां पनाह, इसका जवाब है साया। हर किसी के पास है लेकिन हम इसे नहीं देख सकते। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, इससे बड़ा और मजेदार उत्तर चाहिए। दूसरे ने कहा, यह तो सोच है। हर किसी के पास है पर कोई नहीं देख सकता। अकबर ने कहा, सही दिशा में हो, पर यह भी नहीं। तीसरे दरबारी ने कुछ नहीं कहा। अब बीरबल खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, इसका जवाब है भविष्य। हर व्यक्ति का भविष्य उसके पास है पर कोई नहीं देख सकता। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, सच में तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। तुमने सबसे अनोखा और सही उत्तर दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, तो बीरबल, भविष्य के बारे में तुम क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इंसान अपनी बुद्धि और ईमानदारी से ही इसे बदल सकता है। जो सही काम करता है उसका भविष्य उज्ज्वल होता है। सारे दरबारियों ने तालियां बजाईं। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भविष्य हमारे कर्म और बुद्धि पर निर्भर करता है, न कि केवल भाग्य पर।